चलिए आज के क्लास में जो हम लोग देखेंगे अल्कोहल का रिएक्शन देखेंगे। लास्ट टाइम हम लोग देखे थे अल्कोहल में O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेकिंग और उसकी वजह से जो रिएक्शंस आपके सामने था, जिसमें आपका अल्कोहल का एसिडिक नेचर था। अल्कोहल अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो H2 गैस रिलीज करता है, साथ में मेटल का सॉल्ट मेटल एल्कोक्साइड जैसे सोडियम एल्कोक्साइड, एल्युमिनियम एल्कोक्साइड, समथिंग लाइक दैट, मेटल एल्कोक्साइड वो सॉल्ट। और दूसरा इंपॉर्टेंट, अगर हमारा अल्कोहल किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर और साथ में मेटल का सॉल्ट, जैसे अल्कोहल को अगर आप NaOH के साथ रिएक्ट करा दें तो सोडियम एल्कोक्साइड और साथ में H2O, ठीक है। ये एक पार्ट था जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड टूटता था, एसिडिक नेचर अल्कोहल का शो होता था। दूसरा था स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन में आपको सिखाया गया कि अगर हम लोग अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएं in presence of concentrated H2SO4, then ester and water will form. Reaction is reversible by nature. दूसरा, अगर हम लोग अल्कोहल को एसिड एंड हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराएं in presence of concentrated H2SO4, again ester and carboxylic acid further react with to give ester and water. समझ में? Reaction is reversible by nature. और थर्ड था, अगर हम लोग एसिड हैलाइड को RCOCl को अगर हम लोग अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएं प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन और वीक बेस तो हमारे पास ईस्टर बनता है, साथ में सिल, ठीक है। रिएक्शन रिवर्सिबल था, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करने के लिए रिएजेंट्स चाहिए। पहले दो रिएक्शन में कंसंट्रेटेड H2SO4 था जो वाटर को वहां से एब्जॉर्ब कर लेगा, बिकॉज़ कंसंट्रेटेड H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो रिएक्शन विल शिफ्टेड टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। और थर्ड केस में पायरिडीन यूज किए, पायरिडीन जो NaCl के साथ कंबाइन करके सॉल्ट बना देगा, फिर से रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो रिएक्शंस आप अल्कोहल के लिए देखें वो रिएक्शंस फिनॉल भी शो करता है, तो फिनॉल को भी अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराओ या एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराओ तो वो कॉरस्पॉन्डिंग ईस्टर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इसके अलावा एक खास तौर पे रिएक्शन है, उसको दिमाग में रखिए। अगर हम लोग सैलिसाइलिक एसिड को ले, ये कहलाता है, कॉमन नेम है सैलिसाइलिक एसिड। अगर आप इस सैलिसाइलिक एसिड को CH3CO2O के साथ रिएक्ट कराओ, ये एसिड एनहाइड्राइड, तो ऐसे केस में फिर से वही रिएक्शंस होगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में आप रिएक्ट करा दो तो आपके पास बनता है C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे O के साथ C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 और साथ में अलग हो जाएगा भाई CH3COOH। This is called aspirin. Aspirin दवा का नाम सुने? उसका कंपोनेंट है, ठीक है। And that particular reaction is called acylation. इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं acylation. This reaction is called acylation. इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं acylation, ठीक है। This reaction is called acylation. इसको हम लोग acylation कहते हैं। Sorry, acetylation. Acetylation. This reaction is called acetylation. इसको हम लोग acetylation, ठीक। अब यहाँ से आओ, reactions of alcohol to break R bond OH में ये वाला
अब हम लोग R और OH के बीच जो बॉन्ड है ना उसको ब्रेक करें। R और OH के बीच का जो बॉन्ड है उसको हम लोग ब्रेक करें। अब देखो इसमें जो रिएक्शंस है ना उसमें बहुत सारा पार्ट आप पहले से पढ़ रखते हैं, तो हम आपके सामने कुछ बेसिक पैरामीटर्स के साथ है ना रिएक्शंस दिखा दें। जरा बात करें R बॉन्ड OH ये अल्कोहल है, देखो देखो इस बॉन्ड को तोड़ना। ओके अच्छा आप याद करिए, आप पढ़े इसका रिएक्शन HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 क्या बन जाता है इसमें R बॉन्ड Cl और साथ में व्हाइट प्रेसिपिटेट H2O। अब इसमें आप बहुत सारे चीज पढ़े, एक बार हम रिमाइंड करा दे बस। अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो व्हाइट टर्बिडिटी बहुत देर से बनेगा, और अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो इमीडिएटली बनेगा। तो ये सारा चीज आप पहले से पढ़। इसी तरह अगर आप अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे, देखिएगा कितना सिंपल, PCl5 के साथ या फिर PCl3 के साथ या फिर एक और लिखते हैं SOCl2 के साथ, इन सब केस में बनता R बॉन्ड Cl और बाकी साइड प्रोडक्ट नहीं लिखते, क्योंकि इस केस में साइड प्रोडक्ट होता है, अगर आपको याद हो POCl3 प्लस HCl, इस केस में होता है आपका H3PO3 और इस केस में होता है SO2 प्लस HCl। क्लियर? मेन प्रोडक्ट R बॉन्ड Cl, ठीक है? तो ये हम लोग पहले से कर, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा अगर तुम चाहो तो इसी में हम लोग एक और रिएक्शन लिख देते हैं। आप याद कीजिए इसको रिएक्ट कराए थे NaBr हां ये से RBr और प्लस प्लस H2SO4 याद है? यस सर। तो इसमें RBr बन गया, ठीक है? तो ये रिएक्शन पहले से किया जा चुका है, बस आपके सामने रख देना है कि हाँ इस बॉन्ड को तोड़ के भाई Cl लगा दो या ये करो, ठीक है? ये पहले से पढ़ा। यहाँ पे जो मेजर डिस्कशन का पोर्शन है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और इसमें भी कोई मेजर वाला बात नहीं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आप एल्कीन में कर रखे हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इसलिए बोलते हैं ना कि जब आप जीओसी पढ़ते हैं तो आप चैप्टर्स लगभग 60 to 70% बेसिक पैरामीटर्स खत्म कर रखते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, सी दैट बॉन्ड C बॉन्ड यहाँ पे है OH, ये है H H H। अगर हम लोग यहाँ पे कोई ले लें डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट याद करो इवन मैकेनिज्म, तो OH और H निकलेगा, तुम्हारे सामने बनेगा एल्कीन, वाटर रिमूव, डिहाइड्रेशन, वाटर निकला, तुम्हारे सामने बनके क्या तैयार हुआ? एल्कीन, ठीक है? एल्कीन। अब देखो ध्यान से देखो, मेजर प्रोडक्ट का डिसीजन कौन? वेरी गुड, मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल से आप मेजर प्रोडक्ट का डिसीजन लेते हो, ठीक है? सेडजेफ रूल से मोर अल्काइलेटेड एल्कीन विल एक्ट एज मेजर प्रोडक्ट, या सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन जिस एल्कीन में रहेगा दैट इज मेजर प्रोडक्ट, सेडजेफ रूल से आपने, ठीक है? यहाँ पे सबसे ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेट करना आसान किसके बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं? किस अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना आसान है, इसका डिसीजन आप कैसे लेते हैं? कार्बोकेटाइन, बना हुआ कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी, देखिए इवन में सब चीज पढ़ा देगा, बस हम एक बार रिकॉल करें, ठीक है? बना हुआ कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ C+ कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी। तो बताओ 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल है, किसका डिहाइड्रेशन एकदम आसान? 3 डिग्री का, 3 डिग्री का डिहाइड्रेशन सबसे आसान है, सही है ना? ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन सबसे आसान किस केस में? 3 डिग्री में। सबसे आसान किस केस में? 3 डिग्री। हम यहाँ पे 3 एग्जांपल लिखना चाहते हैं, थोड़ा एडजस्ट करना चाहते हैं ताकि हम इसी बोर्ड पे ना इसका काम खत्म कर सकें। देखो जरा ध्यान से, सबको ध्यान से देखो। फर्स्ट एग्जांपल, अगर मेरे पास CH3CH2OH है और हम यहां से बनाना चाहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2,
तो ये सबसे डिफिकल्ट डिहाइड्रेशन है, क्योंकि यहाँ 1 डिग्री अल्कोहल का आप डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग एजेंट चाहिए, नाम है कंसंट्रेटेड H2SO4। याद करो, आपको पढ़ाया कंसंट्रेटेड H2SO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो सबसे स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ चाहिए, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल खुद ब खुद नहीं चाहेगा डिहाइड्रेट होना, वो 1 डिग्री कार्बोकेटायन नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, और हम उसको चाहते हैं क्रॉसबॉन्डिंग एल्कीन में बदलना, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे केस कंसंट्रेटेड H2SO4 से तो जरूर हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन केस इजी है। तो आप यहाँ पे 80% H3PO4 लेके भी काम कर सकते हैं। 80% H3PO, क्या ये रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से नहीं होगा? होगा, लेकिन इससे भी। अगर आप केस को और इजी करने का मतलब हो गया कि मान लो CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 के साथ OH, और आप इस केस में CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो आप केवल 20% H3PO4 के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। 20% H3PO4 के साथ भी आप इस रिएक्शन को कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या देता है? एल्कीन। ऐसे याद रखो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या देता है? एल्कीन। कौन है डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स? कंसंट्रेटेड H2SO4, H3PO4, P2O5, Al2O3, ये सब पढ़ा। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बोकेटायन will decide how easily any alcohol can dehydrate। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा अल्कोहल, उतना इजीली डिहाइड्रेट होगा। ठीक है, अब 1 डिग्री से ज्यादा इजी 2 डिग्री का डिहाइड्रेशन है, 2 डिग्री से ज्यादा इजी 3 डिग्री का डिहाइड्रेशन। इस केस में जब आप मेजर प्रोडक्ट का डिसीजन लें तो कौन सा हम फॉलो करेंगे? सैडजेफ रूल। अगर एक से ज्यादा अल्कोहल बन रहा है तो सैडजेफ रूल के हिसाब से देख लो व्हिच वन इज द मेजर। इतना याद रखोगे ना सब काम। ठीक है, नोट करो इतना। उधर समझ में आया? कहीं कोई डाउट ऑनलाइन में? आगे आगे देखो, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है। देखो, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कुछ और नहीं है, एक्चुअली वो डिहाइड्रोजिनेशन है। अच्छा बताओ, तो डिहाइड्रोजिनेशन का फिजिकल मतलब तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, इन सब का अलग-अलग मीनिंग नहीं, हाइड्रोजन निकालना है जी, डिहाइड्रोजिनेशन, व्हाट हाइड्रोजन निकालना, डिहाइड्रेशन पानी निकालना है, H2, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन HX निकाल, समझे? तो क्या बचपन का कॉन्सेप्ट है, आप लोग सीखे ऐसे कि हम लोग है ना हाइड्रोजन को रिमूव जब करते हैं देन प्रोसेस इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन, करेक्ट है? तो हम लोग है ना, हम लोग अल्कोहल से हाइड्रोजन को निकालेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इज नथिंग एल्स बट सिंपली डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। ध्यान से देखो, अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है और आप इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले ये देता है एल्डिहाइड, और अगर इसका ऑक्सीडेशन कर दीजिएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए भाई, नहीं तो याद बहुत ज्यादा करना पड़ जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड समझ जाइएगा, थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर हम लोगों के पास 2 डिग्री अल्कोहल है तो इसका ऑक्सीडेशन करोगे, बनेगा कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर। ठीक है, समझना।
1 डिग्री अल्कोहल को अगर तुम केवल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा, और अगर तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर ले लोगे जैसे KMnO4 है, K2Cr2O7 है, तो 1 डिग्री अल्कोहल से सीधा तुम्हारे हाथ लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। दूसरा, 2 डिग्री अल्कोहल से अगर कीटोन बनाना चाहते हो तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, तो कीटोन, और अगर 2 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर बनाना चाहते हो, कीटोन नहीं सीधा कार्बोक्सिलिक, तो एक तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चाहिए और दूसरा हाई टेम्परेचर भी चाहिए, हीट चाहिए। पहले तो ये फॉर्मेट दिमाग में डालो। आप अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चुनते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, डिपेंड्स कि टेम्परेचर हाई है या नहीं। और अगर आप वीक एजेंट लेंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और 2 डिग्री से कीटोन। क्या कर समझ में आ सकता है? अब पहचानना ये है कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में कौन कौन है। सबसे पहला है क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है, CrO3। अगला है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और तीसरा है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बोले, क्रोमिक ऑक्साइड CrO3, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट PDC। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसमें अगर 1 डिग्री अल्कोहल पे लगा दोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल पे ले लोगे तो कीटोन बन जाएगा। पाइरिडीनियम, नीचे वाला सी के ऊपर वाला सी, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और नीचे वाला पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये है तुम्हारे पास वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे जाओगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन एक दो बस सिंपल जो आपके काम का है, ज्यादा वो देख लो आप। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको मिलेगा K2Cr2O7, साथ में हीट, और मिलेगा KMnO4 साथ में। ठीक है, ये रिएजेंट्स है, रिएजेंट्स पहचानिए बस। ठीक है, अब यहाँ पे आइए फिर से एक चीज, दो चीज देखिए जरा ध्यान से। इसमें से हम एक को खास तौर पे तुम्हारे सामने लिखना चाहेंगे, और वो है PCC। PCC is very selective. PCC is very selective for oxidation of 1 degree alcohol to एल्डिहाइड। अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, तो बहुत अच्छा रिएजेंट PCC होता है। वो बाकी किसी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। कहीं मान लो डबल बॉन्ड है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, कहीं कोई और ग्रुप है, X है, Y है, Z है, कुछ है, उसको कोई मतलब नहीं। केवल एल्डिहाइड वाले ग्रुप को है ना क्रॉसबॉन्डिंग अल्कोहल में बदलते। जैसे इसका एग्जांपल मान लो, जैसे तुम्हारे पास यहाँ एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे CH2OH है, क्या ये 1 डिग्री अल्कोहल है? सही। आप जब इसको रिएक्ट कराएंगे PCC के साथ, इधर कुछ नहीं होना है, खाली इसको एल्डिहाइड बदल दो, मतलब आपका वो जो डबल बॉन्ड जैसे दिख रहा था वैसे ही रहेगा, और यहाँ बन जाएगा CH। समझे? बाकी सर क्या हम लोग क्रोमिक ऑक्साइड लेंगे तो हाँ बिल्कुल होगा, बट देयर इज सम चांस कि वहां डबल बॉन्ड पे भी ऑक्सीडेशन होने लगे। ठीक है सर, PDC लेंगे हो सकता है सॉल्ट बना दे, लेकिन PCC कहीं कुछ नहीं करेगा, वो केवल 1 डिग्री अल्कोहल को कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में बदल देगा। ठीक है, अब देखो इससे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये तो सारा इंपॉर्टेंट है, हम एकदम चुन चुन के आपके सामने रखना है, ध्यान से। अगला है ऑक्सीडेशन by using copper powder। copper powder, oxidation by using copper powder। 1 डिग्री अल्कोहल को, 1 डिग्री अल्कोहल को देखिए यहाँ लिखते हैं 1 डिग्री अल्कोहल को, जैसे 1 डिग्री अल्कोहल लिखते हैं ऐसे R bond CH2OH। ओके, फिर से
डिग्री एल्कोहल R बॉन्ड CH बॉन्ड R यहाँ हो गया 2 डिग्री एल्कोहल हो गया, और उसके बाद फिर 3 डिग्री एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल पकड़िए, जैसे आप देख लीजिए CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, ये तीन चीज है पर 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। इसका रिएक्शन कॉपर पाउडर के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 डिग्री अल्कोहल को अगर तुम कॉपर पाउडर के साथ रिएक्ट कराओगे, कॉपर पाउडर 573 केल्विन, कॉपर पाउडर 573 केल्विन, एल्डिहाइड बनेगा R बॉन्ड CHO, एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, एल्डिहाइड बनेगा। ऑक्सीडेशन लिखी है, समझ गए? वही है, डिहाइड्रोजनेशन ही है, डिहाइड्रोजनेशन ही है, मतलब हाइड्रोजन नहीं रिमूव हो रहा। जैसे यहाँ एल्डिहाइड बना वैसे ही वहाँ एल्डिहाइड बनता। 2 डिग्री अल्कोहल बिल्कुल वही होगा जो पढ़े हो, क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा, कॉपर पाउडर 573 का R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, कीटोन बन जाएगा। और 3 डिग्री अल्कोहल डाल दो वही कॉपर पाउडर 573 केल्विन। भाई यहाँ डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता, डिहाइड्रेशन हो जाता, मतलब वाटर रिमूव एल्कीन विल फॉर्म, ठीक है, वाटर रिमूव एल्कीन विल फॉर्म, बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 प्लस H2, तो ये एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। तो रिएक्शन एकदम याद होना चाहिए, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल से क्या बन गया? एल्कीन बन गया, वाटर रिमूव हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। क्लियर है? नोट करो यार। आगे ध्यान दो, फिनॉल पे बॉन्ड OH, ये आपका फिनॉल। हम लोग को इसको भी है ना दो इंपॉर्टेंट पार्ट में डिस्कस करना है। पहला इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिर सेकंड है इसका केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फर्स्ट में देखिए, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, याद कीजिए आप पिछला जब चैप्टर डिस्कस किए थे वहां जब आप क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ एट टेम्परेचर 623 केल्विन एंड प्रेशर 300 atm, याद आया? ठीक है, Cl हट जाता है, उसके जगह पे OH आता है। आप अगर अपने कॉपी पे एक बार रिवीजन करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि Cl को हटाना मुश्किल क्यों था। Cl को हटाना इसलिए मुश्किल था क्योंकि वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड था, उसके हटने से एरिनियम आयन बन रहा था जो विनाइलिक था, ठीक है, ये सब फैक्टर्स था जो वहां से Cl को हटाना मुश्किल कर रहा था। तो हमको हाई टेम्परेचर प्रेशर का जरूरत था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए OH माइनस, ये सब हम लोग हैलोजेंस में कर रखे हैं। दूसरा देखो, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये रहा तुम्हारे पास बेंजीन। अगर आप इस बेंजीन को रिएक्ट करा देते हैं H2S2O7 के साथ, इसका नाम है ओलेम। आप जब इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे ग्रुप 16 सल्फर का कंपाउंड, तो उसमें आता है H2SO4 का प्रिपरेशन, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से H2SO4 का प्रिपरेशन, उसमें ओलेम बनता है। ओलेम को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर के साथ जब आप रिएक्ट कराते हैं तब जाके रिक्वायर्ड डाइल्यूटेड H2SO4 बनता है। तो ओलेम इज नथिंग एल्स बट सिंपली H2S2O7 या यूं कहो कंसंट्रेटेड H2SO4।
कंसंट्रेटेड H2SO4, इसको भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो बेंजीन के ऊपर आ जाता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप। सल्फोनिक एसिड ग्रुप मतलब कौन? SO3H। अगर आप इसको फर्दर रिएक्ट करा दिए NOH के साथ, ये सोडियम सॉल्ट बनाएगा, फर्दर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H+, तो आपको मिलता है फिनॉल। ठीक है, दो मेथड, एक था क्लोरोबेंजीन से, दूसरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। थर्ड देखो, थर्ड है फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से अगर आप चाहें तो आप फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का मतलब है बेंजीन के ऊपर N2+Cl-, इसको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कहते हैं। देखिए डाई एजो ग्रुप है, देखिए हर तरह का ग्रुप है। OH एक ग्रुप है, नाम में क्या लगता? ओल। CHO एक ग्रुप है, नाम में क्या लगता? अल, एल्डिहाइड। COH। उसी तरह N2 अगर कहीं है तो डाई एजो या एजो, तुम सोचो डाई एजो के लिए यहाँ, ठीक है, नाइट्रोजन। इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बोलो या क्लोराइड, आप इसको अलग से पढ़ेंगे जब आप एमाइंस खत्म करेंगे ना, तो अलग से फिर आप पढ़ेंगे बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, एकदम अलग से पढ़ेंगे। अगर आप इसको पानी के साथ गर्म कर देते हैं, कुछ नहीं करना है, गर्म पानी के साथ हीट कर देना है, आपको मिलेगा फिनॉल। और एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप मिलेगा N2। N2 इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। नाइट्रोजन जो है एक स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप। अच्छा क्यों स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है? नाइट्रोजन जब N2 फॉर्म में बाहर निकलता है तो ऑलरेडी उसमें तीन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है दोनों एटम के बीच, तो इट इज हाईली इनर्ट, दैट्स व्हाई N2 इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, N2 इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना बस ऐसे, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम यहाँ आधा अधूरा से लिखना स्टार्ट किए थे। बहुत बार ऐसा आ जाता है तुम्हारे पास कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कैसे बनाओ। जब आप एनिलीन को रिएक्ट कराते हो NaNO2 के साथ in presence of HCl at temperature about 0 degree centigrade to 5 degree centigrade, 273 केल्विन से 278 केल्विन, तो वैसे केस में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है, जिसको अगर हम लोग फर्दर पानी के साथ हीट कर दें तो फिनॉल बनता है। क्लियर? एक मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, and the most important one is fourth, from cumene। क्यूमीन, इससे कुछ ना कुछ रहना, ठीक है। क्यूमीन क्या होता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं। आइसोप्रोपाइल ग्रुप समझते हो आप? देख लीजिए, इसको आप आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। हाँ, अब इसके साथ बेंजीन लगा, क्या ये हो गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का कॉमन नेम है क्यूमीन। अब हम तुमको बोल दें कि फ्रॉम क्यूमीन, अब वहां दे देगा फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। हाँ, तो मुझे भी याद है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, मुझे भी याद ये सब। हाँ, अब देखो इसको रिएक्ट कराओ ऑक्सीजन के साथ, इसको रिएक्ट कराओ ऑक्सीजन के साथ, तो बनता है CH3 बॉन्ड C, CH3 OOH। अच्छा, ऐसा दो को ऑक्सीजन एक साथ जुड़ा रहा है, इसको खास नाम से जानते हो ना? यस। क्या? पेरोक्साइड लिखिए, ठीक है। ये है हाइड्रो पेरोक्साइड क्यूमीन। क्या है? हाइड्रो पेरोक्साइड क्यूमीन।
अगर आप इसका वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे H+ के प्रेजेंस में, वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे H+ के प्रेजेंस में, तो आपको मिलेगा फिनॉल। ठीक है सर, फिनॉल मिल गया। तो इसमें खास क्या है, आप 2-3 वैल्यू डाल दिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर केस में फिनॉल मिला, करेक्ट। तो इसमें खास क्या है, एक्चुअली इसका एडवांटेज ये है कि फिनॉल तो मिलेगा ही, और जो साथ में मिलेगा उसका भी मार्केट में बहुत डिमांड है। नाम है इसका एसीटोन। हाँ समझा, एसीटोन मार्केट में हाईली डिमांड है। तो फिनॉल तो बना ही, और साथ में एसीटोन बन गया। तुमसे कैसे पूछेगा, सुनो, व्हाई क्यूमीन इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। कारण कमर्शियल मतलब क्या, बेचने के लिए। तो अच्छा तो है, इसको बेचेंगे, साथ में इसको बेचेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई क्यूमीन इज हाईली इफेक्टिव फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो ये 4 मेथड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चारों अच्छे से नोट करो और अभी का अभी याद करो। हाँ ठीक है। देखो, हम लोग के पास है केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑफ फिनॉल। फिनॉल का कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जरा देखो। अच्छा, फिनॉल में जो ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन के साथ, थोड़ा सा एक मिनट सबको कंसंट्रेट करो, देखो। फिनॉल में जो OH है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉल? डोनर। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के पास, बिल्कुल सही, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नीचे भेज देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो इनडायरेक्टली अगर बोला जाए, पूरा का पूरा आपको रेजोनेंस पढ़ाया गया है, सारी चीजें आपको दिखाई गई है। ये अगर डिलोकलाइज हो रहा है, ऑक्सीजन और H है, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो ऑर्थो और पैरा साइड पे नेगेटिव आएगा। कोई भी इनकमिंग अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो वो या तो ऑर्थो पे जाएगा या फिर पैरा पे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती। अब यहाँ से देखिए, चीजों को ऐसे समझिए। अगर हम लोग फिनॉल का नाइट्रेशन करते हैं, फिनॉल का नाइट्रेशन, एक बार फिनॉल बना दिया आपके सामने, आप देखिएगा हम रिएजेंट्स जो आपके सामने डाले उस पे ध्यान। अगर आप फिनॉल का नाइट्रेशन करते हैं, HNO3 इज द एजेंट, और वो एक्वस है। एक्वस मतलब नाइट्रेशन वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है NO2+ वो कम है। तो कम होने की वजह से आइदर वो ऑर्थो साइड पे जाएगा, आइदर वो ऑर्थो साइड पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, या वो पैरा साइड पे जाएगा। अगर दोनों में से चुनना हो तो किधर जाएगा, पैरा पे जाएगा। अगर एक ही चुनना हो तो पैरा पे जाएगा, दैट इज मोर सिमेट्रिकल। ठीक है, दैट इज मेजर, ओके, एक्वस। लेकिन इसी केस में अगर आप इसको रिएक्ट करा देते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो ढेर सारा NO2+, ठीक है, एक ही साथ तीनों साइड पर अटैक, एक ही साथ तीनों साइड के ऊपर अटैक होता है। जैसे यहाँ OH है, यहाँ पे भी NO2 आ जाएगा, यहाँ पे भी NO2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी NO2 आ जाएगा। इसका नाम बोलो पिक्रिक एसिड। हम आपको बोले थे नहीं, बार बार आते रहे। पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। आप देखिए, आप केवल HNO3 पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे। एक्वस है, कम है NO2+, तो आइदर ऑर्थो और पैरा, और अगर कंसंट्रेटेड है, ज्यादा है NO2+, तो एक ही साथ ऑर्थो पैरा सब पे पिक्रिक एसिड का। क्लियर? अब यहाँ देखो, अगला देखो, अगर हम इसको Br2 के साथ रिएक्ट करा दें, प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2, नॉन पोलर सॉल्वेंट, अगर आप इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो Br या तो ऑर्थो साइड पे जाएगा,
या फिर पैरासाइट पे जाएगा, या तो ऑर्थोसाइट पे जाएगा या फिर पैरासाइट पे जाएगा Br। लेकिन वहीं अगर आप इस पर्टिकुलर फिनॉल को रिएक्ट करा देते हैं Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर इज अ पोरस सॉल्वेंट, ओके, ऐसा है, पोलर सॉल्वेंट है, तो एक ही साथ ऑर्थो, पारा, ऑर्थो तीनों जगह जाएगा। मतलब यहां भी Br, ये भी Br और ये भी Br, इसका फॉर्मेशन होता है। तो आपको इस रिएक्शन सब में देखो, ये कॉन्सेप्ट तो आप बहुत अच्छा खासा पहले से कर, ठीक है, आपको केवल वहां पे रिएजेंट्स को पहचानना है। अगर एक्वस HNO3 है तो आइदर ऑर्थो और पारा, कंसंट्रेटेड HNO3 है तो एक ही साथ तीनों पे। अगर Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2 है, CH2 इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, उसमें कोई पोल नहीं, ठीक है, तो आइदर ऑर्थो और पारा। और अगर H2O है पोलर सॉल्वेंट तो वैसे कैसे, ऑर्थो, पारा एंड ऑर्थो तीनों साइड पे। अच्छा, नीचे वाले का नाम क्या लिखोगे तुम लोग? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। चलिए देखिए एक पार्ट बताओ, अगला सुनिए, एक पोर्शन। दूसरा है कोलबेस रिएक्शन। ध्यान से, जब आप फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ तो सबसे पहले फिनॉल बनाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड आयन। देखिए, पढ़ाइए नहीं, आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड को अगर आप CO2 के साथ रिएक्ट करा दें फॉलोड बाय H2O H+ या H+ भी लिख सकते हो, ओके, तो बनता है OH रहेगा और यहाँ पे आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, मतलब सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सैलिसाइलिक एसिड आज एक बार और लिखे थे, आपको याद है, एस्पिरिन में भी सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सैलिसाइलिक एसिड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कोलबेस रिएक्शन। फिर से सुनो, फिनॉल को अगर आप NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। फिनॉल को अगर आप NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड को अगर हम लोग CO2 के साथ रिएक्ट करा दें फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस या एसिडिक मीडियम तो सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लिखाना होगा स्टेटमेंट, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो अच्छा देख लो, एक और फिर लिखा लेंगे, यहाँ जगह छोड़ देना, ठीक है। एक और रिएक्शन देखो, थर्ड, नाम है रायमंड डायमंड, रायमंड डायमंड रिएक्शन। क्या सुन, अगर आप फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस एक्वस KOH और NaOH, मान लो NaOH ले लेते हैं, तो आपके सामने बनता है सोडियम फिनॉक्साइड और साथ में रहता है CHCl2, ठीक है, CHCl2। जब हम लोग इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस के लिए आप NaOH लेंगे, एक्वस लेंगे फॉलोड बाय एसिडिक मीडियम, तो वैसे केस में आपके सामने फाइनली बन के तैयार होता है सैलिसाइलडिहाइड, पीछे है सैलिसाइलिक एसिड, इस बार एल्डिहाइड। सैलिसाइलडिहाइड का फॉर्मेशन होता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रायमंड डायमंड रिएक्शन। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट,
कभी ये आ रहा है कभी वो आ रहा है, कुछ ना कुछ तुमको लिखने के लिए रिएक्शन वाइज कुछ ना कुछ पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तो आप दोनों नोट कीजिए, इसके नीचे थोड़ा 4-5 लाइन छोड़ के रखिएगा, हम लिखा देंगे, नोट करो फटाफट। लिखो था, कोलबेज रिएक्शन में लिखो, कोलबेज रिएक्शन में लिखो, when phenol react with NaOH, when phenol react with NaOH, it gives sodium phenoxide. When phenol react with NaOH, it gives sodium phenoxide. It gives sodium phenoxide, which on further reaction with CO2 and H2O/H plus, CO2 and H2O/H plus, then salicylic acid will form. Then salicylic acid will form. Salicylic acid will form. ये स्पेलिंग लिखा हुआ salicylic acid. Salicylic acid will form. ठीक है। अच्छा, इसमें एक लाइन सुनिए, सर फिनॉल के साथ भी CO2 लगा देते तो ऑर्थो पोजीशन पे चला जाता, फिर बीच में ये NaOH का झमेला क्या? देख, NaOH से क्या होता है ना, फिनॉल फिनॉक्साइड बन जाता है। फिनॉक्साइड में O पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो ऑर्थो पारा पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव क्रिएट करता है कंपैरिजन टू फिनॉल। फिनॉल में O न्यूट्रल है, लोन पेयर देगा, और O पे ऑर्थो और पारा पे नेगेटिव आएगा। फिनॉक्साइड में O माइनस है, ज्यादा नेगेटिव है, तो वो जब ऑर्थो और पारा पे नेगेटिव भेजेगा तो मोर नेगेटिव होगा। इस वजह से फिनॉक्साइड बदल दिया गया है दोनों केस में। देखिए, दोनों केस में फिनॉक्साइड बदला गया ताकि ऑर्थो और पारा पोजीशन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा रहे, रिएक्शन अच्छे से हो। क्लियर है? पैराग्राफ चेंज करके लिखना उसमें। इन फर्स्ट स्टेप phenol converted to phenoxide ion. In first state, phenol converted to phenoxide ion. Converted to phenol converted to phenoxide ion, in which more negative charge density at ortho and para position. More negative charge density at ortho and para position. More negative charge density at ortho and para position. ठीक है, चलिए रायमंड-डायमंड रिएक्शन में भी लिख लीजिए। लिखिए, when phenol react with chloroform, when phenol react with chloroform in presence of aqueous NaOH or KOH, in presence of aqueous NaOH or KOH then addition intermediate will form, which on further reaction with aqueous NaOH, which on further reaction with aqueous NaOH followed by H plus comma salicylaldehyde will form. Salicylaldehyde will form. ठीक, चलो दो रिएक्शन और है, उसको भी देख लो, ये खत्म ही हो जाएगा। फोर्थ है हम लोगों का conversion
फिनॉल टू बेंजीन, इसको आप रिडक्शन भी कह सकते हैं, रिडक्शन। देखिए फिनॉल में यहाँ O के साथ H है, जैसे ही आप इसको जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं, जिंक डस्ट, जिंक जो है वो इस ऑक्सीजन को लेके अलग कर लेता है और तुम्हारे सामने बनता है बेंजीन और साथ में जिंक ऑक्साइड अलग। ये रिएक्शन बहुत खास है। ऑर्गेनिक में देखो अगर बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे तो बहुत सारा ऐसा कन्वर्शन होता है जिसमें आपको ग्रुप्स को हटाना पड़ता है। जैसे मान लो हम तुमको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाओ, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाओ, तो इनडायरेक्टली बात बोलो तो एक स्टेप में ये दिखेगा कि Cl हटाना है, लेकिन Cl हटाने वाला रिएक्शन तुमको नहीं मिलेगा, तो Cl नहीं हटा सकते, फिर क्या करेंगे, Cl को OH बदल देंगे, aqueous NaOH 623 केल्विन 300 atm, तो Cl हट के OH आ जाएगा, रिएक्ट करा देंगे जिंक के साथ, बन जाएगा बेंजीन। कन्वर्शन इसको कहते हैं। आप सोचिएगा सीधा क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कुछ है ही नहीं, कोई रिएक्शन नहीं है कि क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बना दें। क्या करना पड़ेगा, Cl को OH में लाना पड़ेगा और फिर यहाँ पर, तो जब आप OH को हटा के मतलब O को हटा के इसको बेंजीन में बदलना चाहते हैं, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। अच्छा हम बोलेंगे देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, वहां से बेंजीन बनाओ, डायरेक्ट मेथड ही नहीं, क्या करो, पहले फिनॉल बनाओ फिर यहां से जाओ। हम तुमको बोल देंगे कि एनिलीन है, एनिलीन समझा, डाइजोनियम क्लोराइड से पहले बात, एनिलीन है, एनिलीन से बेंजीन बनाओ, मेथड है ही। एनिलीन से पहले सॉल्ट बनाओ डाइजोनियम, वहां से फिर फिनॉक्साइड बनाओ मतलब फिनॉल बनाओ, उसके बाद फिर यहां जाओ। तो कन्वर्शन ऐसे होता है, ठीक है। आप सोचिएगा डायरेक्ट मेथड, हर जगह डायरेक्ट मेथड नहीं है। 5 लास्ट, ऑक्सीडेशन। जब आप फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं सोडियम डाइक्रोमेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, तो ये बनता है फिनॉल, इसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। आप बोल सकते हो बेंजोक्विनोन, QUINONE, बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये रहा तुम्हारे पास फिनॉल का रिएक्शन, नोट कर लो सारा, हो गया।